नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उस समय कांग्रेस धारा 370 35A को लेकर आगे जाकर अलायंस में टिक पाएगी जब इस तरह का मैनिफेस्टो एनसी का सामने आया? देखिए, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। ये अलायंस जो है, ये मैनिफेस्टोज का अलायंस नहीं है, ये अलायंस है एक फिलॉसफी का, ये अलायंस है एक आइडियोलॉजी का, ये अलायंस है यहाँ के लोगों की जज्बात की तर्जुमानी का। यहाँ के लोग किसी भी सूरत में मौजूदा डिस्पेंसेशन जो रियासत की है उससे और मरकज़ी सरकार जो बीजेपी चला रही है उनको रियासत जम्मू कश्मीर से दूर रखने के वास्ते ये उसका अलायंस है। बाकी अगर हर पार्टी का एक ही टाइप का मैनिफेस्टो हो तो उन पार्टीज़ का मकसद क्या बनता है? लेकिन महबूबा मुफ्ती तो ये आरोप लगा रही है कि ये सीट शेयरिंग का गठबंधन है। सीट शेयरिंग से ही गठबंधन होता है, गठबंधन को ही सीट शेयरिंग कहते हैं। और इस गठबंधन की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूरत नहीं है उतनी यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। हम लोगों ने जो ये गठबंधन किया, हम लोगों के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इवन इफ वी हैव, लेकिन चूंकि अलायंस एक मजबूरी थी, अलायंस ये गठबंधन ये सीट शेयरिंग का नाम दे, गवर्नेंस का नाम दे, कोई भी नाम दे, उस वास्ते नहीं है। ये लोगों के जज्बात के ऐन मुताबिक एक अलायंस हुआ। केंद्र में कांग्रेस को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है ना? सामना किस चीज़ का करना पड़ेगा वो अलग बात है, और कैसे हम सामना करेंगे वो आप हम पे छोड़ दें। तैयारियां कैसी है गठबंधन की? कांग्रेस की फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी आप कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार बनाएगी? क्योंकि पीडीपी ये दावा कर रही है वो किंग मेकर्स होंगे। देखिए, कोई किंग मेकर होगा तो कोई किंग होगा ही ना, तो कोई किंग मेकर बन जाए, कोई किंग बन जाए। एक आखिरी सवाल, आसाम में एमएलएज पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है आसाम असेंबली में। अभी मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता आगा रोला से भी बात की तो उनकी प्रतिक्रिया अलग थी। आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि उन्हें कहा कि राहुल गांधी को इस पर बात करनी चाहिए? यहाँ का अलायंस इसी वास्ते हुआ, इसी वास्ते हम नज़दीक आके बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि आसाम जैसी सिचुएशन यहाँ ना हो। जो वहाँ की मस्जिदों के साथ हुआ है वो यहाँ ना हो, जो वहाँ के इमामों के साथ हो रहा है वो यहाँ ना हो। हालांकि यहाँ पे भी कोई कमी नहीं रखी गई, लेकिन हालात इससे भी बदतर ना हो, कम उसके वास्ते दिस इज ए प्री एम्प्टिव मेजर। एंटी मुस्लिम हो गई है बीजेपी क्या? उनका एजेंडा ही वो है, उनकी तो फिलॉसफी ही वो है, तो उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो साफ तौर पर ये थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट जेकेपीसीसी के तारिक कर्रा, जिन्होंने साफ कर दिया कि आसाम जैसी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में ना हो, इसलिए गठबंधन ज़रूरी था, मजबूरी भी था। धारा 370 35A को लेकर सवाल पूछा मैंने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में उसका जिक्र है, तो वहाँ पर कांग्रेस का जो स्टैंड है केंद्र में वो डगमगाता है। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो साझा है, और जम्मू कश्मीर में वो चुनाव को लेकर मेहनत करते हैं क्योंकि भाजपा को बाहर रखना है। और बहुत महत्वपूर्ण कहा कि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो एंटी मुस्लिम है और आसाम जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में ना हो, इसलिए कांग्रेस जो है वो लगातार मेहनत कर रहा है और जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों पर है। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय में हैं और यहाँ देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता नॉर्थ कश्मीर से खासतौर पर आज यहाँ पहुँचे हैं और खुसूसन बातचीत में जो है तारिक कर्रा जो कि जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में बनाए गए कांग्रेस की कमान जम्मू कश्मीर में संभाल रहे हैं, उन्होंने TV9 बात से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये स्पष्ट किया कि आइडियोलॉजी का गठबंधन है, एनसी से उनका अगर कहीं पर मतभेद है, शीट शेयरिंग बहुत अहम था और पीडीपी के आरोपों पर भी उन्होंने साफ जवाब दिया। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।